वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपको रिप्लाई देने वाली हूँ जो आपने मुझे Q&A के लिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे थे, उन सब की रिप्लाई मैं दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मुझे ऑन डिस्प्ले जो भैया हैं शैलेंद्र भैया, उन्होंने मुझे पूछा कि आपके ट्रैवलिंग जो वीडियोस हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं अभी। तो भाई मतलब मैं क्या, किसी के भी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है कोविड का सिचुएशन है, कोई घूम तो रहा नहीं है, तो फिर बहुत टाइम से इसलिए मेरे ट्रैवलिंग वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं घर पर ही हूँ इसलिए। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने और पूछा जो कि बड़ा फ़नी है, उन्होंने मुझे पूछा कि यूट्यूब किसने बनाया। ये कौन सा सवाल है यार, उन्होंने मेरे को मेरे से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना था, बट कोई नहीं, आप इन्हें यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो 3 फाउंडर है ना, इन्होंने बनाया है, ये यूट्यूब के ना फाउंडर है, इन तीनों के नाम। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ना तो आप गूगल पे प्रस्थान कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो है मिस ऋषि ने मुझे ये सवाल पूछा है। उनका सवाल है कि आपकी एज क्या है, तो मेरी एज है 26। और उनका एक और सवाल है, आप पढ़ाई करते हो या फिर कोई और करते हो। तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अभी हाल फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पे बैठी हुई हूँ और यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह बनाती रहती हूँ, ब्लॉगिंग, और कुछ नहीं। ओके, जो नेक्स्ट सवाल पूछा है वो है आफ्ताब ने। आफ्ताब जो है उनका माय डियर ज़िंदगी करके चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उनके 1 लाख समथिंग सब्सक्राइबर हैं उनके। तो उनका जो सवाल है, उन्होंने मुझे पूछा है आपने यूट्यूब चैनल क्या सोचकर बनाया। तो मैंने कुछ सोचकर नहीं बनाया यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। मैं यूट्यूब पे मैंने सबसे पहला जो वीडियो डाला था ना वो मैंने मई 2012 में डाला था, जब इंडिया में लोगों को, बहुत कम लोगों को पता था यूट्यूब भी कुछ है। तो 2012 में मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था। मेरे को बचपन से ही सिंगिंग और एक्टिंग का शौक तो मेरे को बचपन से ही था, तो मैं सिंगिंग का वो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, छोटा सा ऐसे ही गा के। और उसके बाद में भी मैंने उस पर कुछ पोस्ट किया ही है, तो आप देख सकते हो। तो उस समय से मेरे को वो वीडियो का था। जैसे व्लॉगिंग शब्द जो है ना वो अभी आया है, बट मैं वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटो वगैरह वो पहले से मेरे को ऐसा था। तो फिर बाद में जब मुझे लगा कि हाँ नहीं, मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, मेरा काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने एक पर्टिकुलर चैनल क्रिएट कर दिया था। ये जो दूसरा वाला चैनल है, ये वाला चैनल आप देख रहे हो ना, वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसका एक्सेस नहीं है मेरे पास में। उस पर जो नंबर दिया हुआ था ना रिकवरी वाला, वो नंबर भी नहीं है मेरे पास में, इस वजह से मैं उसको अभी वो मेरे पास में उसका बिल्कुल एक्सेस नहीं है वो वाले ईमेल का। इस वजह से मैंने ये वाला चैनल क्रिएट किया। अदरवाइज़ मेरे बहुत सारे वीडियोस थे उस पर, कुछ वीडियोस जो थे वो प्राइवेट थे और कुछ वीडियो अभी भी आप देख सकते हो उस पर। ओके, जो नेक्स्ट सवाल पूछा है वो है रितु तिवारी। रितु तिवारी ने एक ही सवाल नहीं पूछा है, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैं उनका जवाब देती हूँ। ओके, फर्स्ट इनका जो सवाल है उन्होंने पूछा है कि अभी आप लॉकडाउन में कैसे घर पे रहते हो, पूरा दिन क्या करते हो। तो लॉकडाउन में मैं क्या करती हूँ यार, जो सभी लोग करते हैं, घर पे बैठे कुछ खास नहीं, बोर हो गए बस। जल्दी से सब ठीक हो जाए, भगवान करे, और पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। मैं भी प्रार्थना करती रहती हूँ और आप भी प्रार्थना करते रहना। भाई इन भाई साहब को अभी ही आना था, चलो चले गए मेरे वीडियो में आवाज़ आएगी ना। इनका जो नेक्स्ट सवाल है वो है आप सिंगिंग करते हो, कहाँ से सीखी है। तो मैंने सिंगिंग, मेरे को बचपन से शौक था सिंगिंग का और एक्टिंग का। तो सिंगिंग तो मेरी गॉड गिफ्टेड है, बट मुझे बहुत सीखना था उसमें। गॉड गिफ्टेड आवाज़ थी, बट सुर वगैरह, ताल वगैरह का कुछ पता नहीं था। तो मैंने 5 to 6 टीचर्स हैं, उनसे मैंने सीखा है। मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं ली, जैसे किसी टीचर के पास मैं गई तो उनसे मैंने 4-5 क्लासेस ले ली, फिर मैं किसी नेक्स्ट टीचर के पास गई, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था ना, तो मुझे अलग अलग टीचर्स से मुझे सीखना पड़ा था। तो 30 to 40 मैंने क्लासेस ली है और ज़्यादा क्लासेस नहीं ली है। ऐसे मैंने सिंगिंग थोड़ा बहुत सीखा है, इतनी सी क्लासेस ली है, बाकी गॉड गिफ्टेड है। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोला आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इनका जो अगला सवाल है वो उन्होंने पूछा है कि आप आगे लाइफ में क्या करोगे। तो अभी मैंने कुछ खास सोचा नहीं है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि कोविड का सिचुएशन, हम जब कभी कुछ सोचते हैं वो होता नहीं है, बट कुछ चीज़ें सोच के रखी हुई, वो टाइम आने पर मैं आपको बताऊँगी। इनका जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा है आपके हस्बैंड वीडियो में चुप क्यों रहते हैं, उनको कहिए कुछ बोला करे, बस स्माइल करते रहते हैं अभी जो कैमरे के पीछे कैमरामैन है ना, वो मेरे हस्बैंड ही है। क्यों, काहे नहीं करते रहते हो, अभी भी है ना यूँ ऐसे एंग्री यंग मैन की तरह खड़े हैं वो है ना, मैं उनसे पूछ के आपको वापस है ना अगले Q&A में इसका आंसर दूंगी। ओके अगला और सवाल, उन्होंने सवालों की भरमार लगाई है। इनका अगला सवाल है, आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो।
तो खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं, मतलब मैं खुद ही ऐसी हूँ यार, मतलब मैं ज़्यादा कुछ वैसे नहीं हूँ। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ, क्योंकि ऐसा होता है हमें कुछ सैड चीज़ें भी होती है हमारे साथ में, कुछ अच्छी भी होती है, बट हम एलिवेट हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो वैसा वाला नहीं रहना चाहिए, हमें नॉर्मल रहना चाहिए और मतलब सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और हमें मोटिवेशन की बात ना, तो हमें अपने अंदर से ही वो होना चाहिए, अदरवाइज़ हम किस से लेंगे। आज हम उससे मोटिवेट होंगे, फिर वो डिप्रेसिव हो जाएगा, उसके बारे में हमें कुछ पता चलेगा तो फिर हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, मेरा यही मानना है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं है ना मतलब मेरे घर के पास में ये गुड़गांव ही है। हाँ ऐसे मतलब आप सोचोगे मैं जंगल में कहाँ पे आ गई हूँ, तो मेरे गुड़गांव में ही है ना एक बहुत अच्छी प्लेस है, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा हिल स्टेशन पे आ गए। मैंने उसका वीडियो भी बनाया है मेरे चैनल पे, उसका व्लॉग भी होगा। तो मैं वहाँ पे आई हुई हूँ अभी, मेरे घर के जस्ट पास में, ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। सोसाइटी के अंदर में भी उसका एक रास्ता है जो जाता है, वहीं पे मैं हूँ। तो अगला जो सवाल है वो उन्होंने पूछा है शिखा जी ने, शिखा बनवाल। इनका खुद का भी यूट्यूब पे चैनल है, इनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, मेकअप के ट्यूटोरियल वीडियोस डालते हैं वो अपने चैनल पे। तो इनका एक सवाल है कि हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर और इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब 2012 में किसी को पता ही नहीं था यूट्यूब के बारे में, तब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था। बचपन से ही मेरे को शौक़ था ये मतलब एक्टिंग करने का और सिंगिंग करने का, ये तो मेरे को शौक़ था ही था। और पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह ये भी बनाने का मेरे को बहुत शौक़ था। तो ऐसे आप देख सकते हो मैं 2012 से मैंने कुछ वीडियोस डालती थी। अभी भी उस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस प्राइवेट है और कुछ वीडियोस जो है वो अभी भी आप देख सकते हो। सिंगिंग के भी है उस पर, और कुछ ऐसे भी वीडियो ट्रैवलिंग की वीडियोस भी है उस पर, और सिंगिंग के वीडियोस है। और ऑडिशन वगैरह भी मैं बहुत देती थी सिंगिंग के, वो वाले वीडियोस भी उस पर आपको मिल जाएंगे। और इनका नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि आप मोटिवेट मतलब ये जो आपकी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहते हो जर्नी में, आप क्या है जो आपको मोटिवेट करता है इस जर्नी में। तो मतलब कुछ मैंने अभी ही बोला था, ज्योति ऋतु ने मेरे को सवाल पूछा था ना कि मोटिवेशन आपको आपके खुद के अंदर से ही होना चाहिए। किसी और के माध्यम से आप मोटिवेट होते हो वो तो फिर कितना दिन हो गए आप, कभी इससे हो गए कभी इससे, आपके खुद के अंदर ही मोटिवेशन होना चाहिए। तो अगला सवाल शिखा जी ने एक और सवाल पूछा है, मतलब बहुत सारे उसी में एक सवाल में बहुत सारे सवाल पूछे उन्होंने। आपकी एज क्या है, तो 26। एजुकेशन के बारे में पूछा है, तो मैंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में। और कभी डीमोटिवेट हुए हो आप जब आपके व्यूज़ वगैरह या लाइक्स वगैरह नहीं आते? तो मैंने व्यूज़ या लाइक्स को देख के सच में मैंने यूट्यूब कभी ऐसा स्टार्ट नहीं किया था, मैंने क्या व्यूज़ आएंगे या ऐसा आएंगे। मैंने मतलब ऑलवेज़ है ना मतलब फोकस रखा है कि क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप अभी भी देखोगे तो मेरे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं जैसे दूसरे यूट्यूबर्स जो मेरे साथ में जिन्होंने स्टार्टिंग किया था ना, वो उनके बहुत सारे व्यूज़ है, बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बट उस पर मेरा कभी ध्यान रहता ही नहीं है। और मैंने खुद ने भी उतने कंटेंट नहीं बनाया अभी तक। जैसे मैं ट्रैवलिंग की वीडियोस मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उतना ट्रैवल भी नहीं किया। और जितने भी मेरे ट्रैवलिंग के वीडियोस अगर आप मेरे यूट्यूब पे देखोगे ना, तो उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ है। जैसे ट्रेन व्लॉग्स आप देखोगे मेरे, तो ट्रेन्स के जितने भी व्लॉग है ना, उनके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ है। और बाकी अभी हाल फिलहाल हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इस वजह से हम ये चैलेंज वाले वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो व्यूज़ या फिर वो अभी मैटर नहीं करता है। और वो भी बात है ना, जब आप कंटेंट बनाने लग जाओगे और जब आप काम से प्यार करोगे ना, तो आप है ना उसी के ऊपर फोकस करोगे कि आपको सिर्फ है ना कंटेंट क्रिएट करना है, आपको व्यूज़ या सब्सक्राइबर पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि कभी बढ़ेंगे और हो सकता है कभी कम भी हो जाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा है ना। कभी कम व्यूज़ आएंगे, कभी बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, तो फिर एलिवेट हो जाओगे आप, फिर कम आएंगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए आप नॉर्मल रहोगे ना, तो फिर आप भी खुश रहोगे उससे। तो इसलिए मेरे को डीमोटिवेशन का वर्ड कभी उस सिचुएशन को कभी मेरे को फेस करना नहीं पड़ा था, और मैं करूँगी भी नहीं लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ हर चीज़ों को लेके। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए या नेगेटिव चीज़ें होती रहे ना, तो भी मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। और मैं दूसरों को भी बोलती हूँ कि हमेशा आप भी पॉजिटिव ही रहो। ओके, जो अगला सवाल जो पूछा है वो है दीक्षा ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं मेरे से। तो इनका फर्स्ट जो सवाल है, उन्होंने बोला है कि आप व्लॉगर बनने का ख्याल कब आया? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियोस बनाना मेरे को बहुत टाइम से पसंद था। मेरे 2012 में अगर आप फेसबुक पे देखोगे ना, तो बहुत सारे वीडियोस है। मैं जहाँ पे भी जाती थी वीडियोस बना लेती थी और फेसबुक पे डाल देती थी, फ़ोटो वगैरह क्लिक करना। और तो इस वजह से मेरे को उस समय व्लॉगिंग शब्द अभी आया है, तो वो
अभी स्टार्ट मैंने किया है ट्रैवलिंग की वीडियोस वगैरह डालना, तो लोगों को लगता है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है या फिर मेरे दिमाग में अभी ख्याल आया होगा, बट ऐसा नहीं। 2012 से मैं वीडियोस वगैरह डालती थी अपना चैनल पे, वो आप देख सकते हो, ये वाला चैनल था मेरा। तो नेक्स्ट सवाल है वो इन्हीं का है। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड और इन लॉज का क्या रिएक्शन था जब आप वीडियोस यूट्यूब पे डालने लगे। तो मैं पहले भी है ना वीडियोस वगैरह बनाती थी और फ़ोटो वगैरह क्लिक करती थी, तो वो इनको पता था, बट मैं ऑफिशियली मतलब जब ट्रैवलिंग की वीडियोस वगैरह डालने लगी ना, तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था, वो सब सपोर्टिव है ऐसा। जो अगला सवाल है उन्होंने पूछा था कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मेरी लव मैरिज है, और इन्होंने और पूछा कि आपके कितने साल हो गए। तो ऑलमोस्ट है ना 8 ईयर्स पूरे हो गए, 9वां साल चल रहा है अभी। और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन वो मैंने बता दिया था कुछ समय। और इनका सवाल है कि आप ब्लॉगर बनने से पहले कोई और जॉब करते थे क्या। तो मैं ब्लॉगर बनने से पहले मतलब मैं शादी से पहले जॉब करती थी, और वो मेरी जॉब थी मतलब डिफरेंट जॉब थी थोड़ी। उसमें मैं बहुत सारे वर्क करती थी, जैसे फोटोग्राफी का भी काम था, वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी का ऑफिस था वो, और वहाँ पे आरटीओ से रिलेटेड भी बहुत सारा वर्क होता था, और फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड भी वर्क होता था, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी वर्क होता था। तो वो मैं जॉब करती थी। और एक और जगह मैंने जॉब किया था, एक कोई कंपनी थी RMSI समथिंग करके, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़े दिन जॉब किया था। ओके, इनका जो अगला सवाल है, इन्होंने बोले कि आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। तो अभी सच में मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने कुछ इसके बारे में सच में कुछ नहीं सोचा है फ्यूचर के बारे में। बस मैं अभी हाल फिलहाल तो व्लॉगिंग पर ही मेरा फोकस है, और कुछ मैंने सोचा भी नहीं है। अब जैसे लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो मैंने ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारा सोच के रखा था कि मैं वहाँ ट्रैवल करूँगी और बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करूँगी, बट ये अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन वाला सिचुएशन आ गया, आपको पता ही है। तो इसके बाद में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। ओके, इनका जो अगला सवाल है, इन्होंने पूछा है कि आपके जो इन लॉज की फैमिली है उसमें कौन कौन है, और मेरी जो खुद की फैमिली है ना उसमें कौन कौन है। तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई है और मैं हूँ, और मेरे इन लॉज की फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरे सासू माँ और ससुर जी, और मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं, उनकी बेटी है, और फिर मेरे हस्बैंड है ना उनके एक भाई भी है। और इनका एक अगला सवाल और है, इन्होंने पूछा कि आप वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो या रियलिटी शो देखते हो, तो कौन सा वो शो है, आपको कोई पसंद है क्या। तो मैं हाँ देखती हूँ, बट मेरे को कोई खास पसंद नहीं है। जैसे रियलिटी शो मेरे को पसंद है वो खतरों के खिलाड़ी, वो कभी कभी देखती हूँ, उसमें स्टंट वगैरह मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं देखती हूँ। बाकी वेब सीरीज़ वगैरह मैं ज़्यादा कुछ देखती नहीं हूँ। कभी मैंने 1-2 एपिसोड देखे हैं मैंने किसी वेब सीरीज़ के, बस खास कुछ पसंद नहीं है मेरे को। मैं मतलब वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब ज़्यादा देखती हूँ मैं। ओके गाइस, सो अभी मैं आ गई हूँ घर, और कुछ जो सवाल हैं अभी वो बाकी है। दीक्षा के कुछ सवाल हैं जो बाकी हैं, क्योंकि उनका जो लास्ट वाला सवाल है ना, वो थोड़ा सा मुझे था कि कोई शांति वाला जगह पे जाके बैठ के उसका आंसर करना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैं थी ना, तो वहां पे रोड जो था ना बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको घर जाके शांति से इसका आंसर दिया जाए। ओके, सो इनका जो सवाल है, लास्ट सवाल है ये, बहुत लंबा सवाल है। आजकल यूट्यूब पर बहुत प्रेगनेंसी व्लॉग्स आ रहे हैं, आपका क्या व्यू है इस पर, और ऐसे व्लॉग्स बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए, इन्होंने पूछा है। और वो जो लड़कियां ना ऐसे वीडियोस बनाती हैं, वो बोलती है कि ऐसे व्लॉग्स बनाने से जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं ना, वो और जो होना चाहती हैं उनको हेल्प मिलती है उनके वीडियोस से। ओके, और उन्होंने आगे बोला है कि पर आपको नहीं लगता कि ऐसे व्लॉग्स देखने से उनको मतलब प्रेग्नेंट बच्चे पैदा करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि इतना मुश्किल होता है बच्चा पैदा करना और उनको संभालना। क्या वो सोसाइटी को ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि शादी करो और बच्चों का कारखाना खोलो। तो ये जो आपने सवाल पूछा है, बड़ा आंसर भी बड़ा, मतलब मैं इसको बहुत टाइम तक इसको सोचा मैंने कि क्या दूं इसका जवाब, लेकिन मैं मैं जो सोचती हूँ ना वो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। ये जो वीडियोस ऐसे बनाते हैं ना, जो डे टू डे हैपनिंग्स वाले ब्लॉग्स होते हैं, तो वो उनकी लाइफ शेयर करते हैं, और लोग उनकी जो व्यूवर्स होते हैं ना, वो उनकी जो ऑडियंस है ना, वो भी उनसे रिलेट कर पाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे इमोशनल
इमोशंस होते हैं लोगों के अपने अपने। तो अगर कोई वैसा ही इमोशनल सीन देखता है ना, तो वो अपने आप को उससे रिलेट कर लेता है। एक तो ये है, और प्लस ऐसे वीडियोस लोगों को बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए, और इससे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो मैं ना मतलब एक सिंपल सा मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम कुछ भी करते हैं ना, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, यहाँ पे ना मतलब एक वीडियो अगर वायरल हो जाता है ना, तो वो हजारों लाखों क्या मिलियंस में मतलब पहुंच जाता है। वो व्यूज उसके मिलियंस में उसके व्यूज जाते हैं, और लोग है ना उस वीडियो में जो भी है ना, उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। सच में ये होता है। तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीजें लोगों को दे रहे हैं, क्या हमसे लोग इन्फ्लुएंस्ड होके कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं जाएंगे, या फिर अच्छे रास्ते पे तो नहीं जाएंगे। तो हमसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो भी हम कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमें सोच समझ कर सोशल मीडिया पे जो कुछ भी डालते हैं तो डालना चाहिए। और एक और चीज है, ये सोशल मीडिया ना बड़ा वो है, मतलब अगर आप एक चीज बहुत अच्छी करोगे तो आपके बहुत सारे सपोर्टर्स हो जाएंगे, और एक चीज आपकी नेगेटिव हो गई ना, तो वही वाले सपोर्टर्स है ना, वो आपको कुछ उसमें से हैं जो आपका साथ देंगे, और कुछ फिर हेटर्स बन जाएंगे, आपको मतलब बहुत ज्यादा ट्रोल करेंगे। तो ये भी है यहाँ पे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, वो जो सागर समथिंग, वो जो एक भैया है फूड वाले, उन्होंने किसी का वो बाबा का ढाबा समथिंग करके उन्होंने कुछ करवाया था। तो बाबा जी ये थे, उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी लॉकडाउन में, तो सभी लोग उनकी सिचुएशन देख के इमोशनल हो गए, और फिर उनको बहुत सारा डोनेशन दिया। और फिर बाद में एक और वीडियो वायरल हुआ कि वो जो बाबा है वो तो उनका नेचर अच्छा नहीं है, और वो ऐसे है। तो फिर लोग उन्हीं को गालियां देने लग गए। मतलब एक बार इमोशनल हुए, फिर वो उनको पता चला कि वो इमोशनल गलत है, वो तो गलत बिहेवियर है उनका, तो फिर वो वापस जो जितने भी सपोर्टर्स थे ना, वो हेटर्स हो गए। और दूसरा और ट्रेंड चलता है यहाँ पे। ये बात तो सच है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए यूट्यूब पे काम करते हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो व्यूज के लिए ऐसा ट्रेंड चलता है। जैसे कि अभी चैलेंज वाले ट्रेंड चल रहे हैं, तो चैलेंज वाले वीडियो से है ना किसी का कुछ बुरा तो होगा नहीं, खाली वो ऐसे एंटरटेन होते हैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी वाले जी जो है ना, ये भी ट्रेंडिंग में चलते हैं। जैसे ये प्रेगनेंसी वाले व्लॉग्स वगैरह हो गए, डे टू डे हैपनिंग्स, ऐसे मतलब व्लॉग होते हैं ना, जो जिससे लोग है ना इमोशनल हो जाते हैं, या फिर कुछ अलग ही उनको मजा आता है, तो ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, तो एक ट्रेंड बन जाता है। तो फिर दूसरा पर्सन भी बोलता है कि अच्छा इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके के वीडियोस बन रहे हैं, तो मैं भी इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। तो लोग है ना प्रेग्नेंट होते भी है या नहीं भी होते हैं, या फेक तरह से भी वो उस तरीके के वीडियोस बना देते हैं व्यूज और उसके लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है यार। वैसे व्यूवर्स उनके देखते हैं, उनकी ऑडियंस है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और बाकी रही बात है ना शादी करने की या बच्चा पैदा करने की, वो तो है ना मतलब लोगों को अगर किसी से इन्फ्लुएंस होके करना भी है शादी तो भी वो करेंगे, और नहीं करना है तो भी वो मतलब करेंगे या नहीं करेंगे। इसके ऊपर कुछ खास मुझे ये सवाल भी उतना अच्छे से मैं नहीं समझ आया कि मैं इसको किस तरीके से आपको जवाब दूंगी, बट ये मेरा थोड़ा बहुत इतना सा जवाब मैंने दिया है। जो भी मैंने दिया है मतलब मैंने दिल से बोला। इसका सवाल का जवाब मुझे सच में किस तरीके से देना है वो मुझे नहीं पता था, बट कुछ सोशल मीडिया पे जो होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो मैंने इसमें शेयर किया है। बाकी सब अपने अपने हिसाब से यार कुछ भी करते हैं, व्लॉग बनाते रहते हैं, डे टू डे हैपनिंग्स की लाइफ दिखाते हैं, और लोगों को पसंद भी है। तो हम कौन होते हैं यार जज करने वाले। तो मेरा तो यही रूल है कि हम किसी को जज नहीं करने का हमको, और फिर है ना किसी चीज के आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। अदरवाइज है ना हम किसी के इमोशन को लेके अगर हम किसी को साथ में आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तो फिर हमारा रिलेशन ना खराब हो जाता है। ऐसा होता है। इससे अच्छा है ना हमको थोड़ा सा समझना चाहिए, आगे वाले को देख लेना चाहिए। अगर वो गलत रास्ते पे भी है ना, तो भी हमें उस आगे वाले को एक बार, चलो हमारा फ्रेंड है तो हम थोड़ा सा बता देंगे कि अच्छा ऐसा हो तो ऐसा ठीक है। अगर नहीं माने तो हमें आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारा रिलेशन उसके साथ में खराब होता है। तो ऐसा होता है। और बाकी शिखा जी है ना, शिखा जी आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर हो सकता है। और दीक्षा जी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, आप भी मुझे जरूर बताना इस सवाल को लेकर। बाकी मेरा तो यही सब था, मुझे कुछ खास पता नहीं था इसके बारे में, तो मैंने जो भी बोला ना, मतलब मैंने दिल में मतलब जो भी मेरे अंदर से आ रहा है ना अभी क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत इसको सोचा था मैं किस तरीके से इसका आंसर दूंगी, तो मैंने सोचा अब जैसा हो जाएगा जो मेरे अंदर है ना वो बस मैं आपको बता दूंगी। मैंने अभी उसका आंसर दे दिया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे जरूर बताना इसके बारे में।
आई होप कि सभी को अपने जवाब मिले होंगे। मुझे बहुत सबके जो सवाल थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे ये Q&A वीडियो करके भी बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी ना यू नो कि अलग अलग जगह पे, जैसे मैं मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में भी बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन था, तो मैं सोच रही थी इधर किसी का आंसर यहाँ पे दूंगी इस लोकेशन पे, किसी का यहाँ पे दूंगी, बट वो जो रास्ता था ना वो अभी कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो रास्ता बंद है, तो मैं वो मंदिर जा नहीं पाई, तो मैंने वैसे ही शूट कर लिया रास्ते में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट वाला Q&A भी करूंगी। अभी हाल फिलहाल मेरे उतने अच्छे व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और मैं वैसा कुछ खास अच्छा कंटेंट भी नहीं ला रही हूँ। ट्रैवलिंग वीडियोस वगैरह, ट्रेन के व्लॉग वगैरह वो मैं लेके आ ही नहीं रही हूँ। वो मैं अगर डालूंगी तो जरूर मेरे व्यूज़ आएंगे, और मैं वैसा कंटेंट डालती हूँ ना तो मेरे व्यूज़ आते ही आते हैं, तो मुझे डीमोटिवेशन का कोई फील करने, मतलब वैसी सिचुएशन मुझे फेस करनी नहीं पड़ती है। और मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, मतलब जैसे ये लॉकडाउन खुल जाएगा ना तो बहुत सारे ट्रैवलिंग करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, लोगों की लाइफ से हम कुछ सीखेंगे, लोगों का मतलब जीवन से हम सीखेंगे कैसे, क्योंकि हम ट्रैवल करते ना तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होता है हमें, और किस तरीके से लोग एडजस्ट होते हैं, कौन सी सिचुएशन होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं ट्रैवलिंग का मेरा बहुत वैसा थोड़ा है, मैं जब करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है लोगों से सीखने का। तो इस वजह से तो आई होप के सब सिचुएशन अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा और फिर हम सब लोग है ना पहले जैसे लाइफ जीने लग जाएंगे। मैं तो बस यही भगवान से प्रे करती हूँ और आप भी करते रहना। बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको लगा हो किसी को लग रहा हो कि मैंने अच्छे से जवाब नहीं दिया तो सॉरी। मैंने जो भी मतलब दिया इतना सोचा नहीं था, मैंने सोचा कि जो मेरे दिल में आएगा ना उस तरीके से मैं आपको आंसर दे दूंगी ऑनेस्टी के साथ में। तो मैंने सारा वैसे आंसर दिया है आपको। थैंक यू, बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहे, आसपास के लोगों को भी खुश रखिए।